डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 8 फ्यूचर टेंस का पार्ट 1 रीड करेंगे और एक्सरसाइज ए सॉल्व करेंगे। सिंपल फ्यूचर रेफर्स टू एन एक्शन और ए स्टेट ऑफ बीइंग दैट हैज़ नॉट टेकन प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। सिंपल फ्यूचर ऐसे कार्य या स्टेट से अभिप्राय है जो बोलने के समय हुआ नहीं है एंड इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस एट ए सर्टेन टाइम इन ए फ्यूचर, और भविष्य में एक निश्चित समय पर होने की उम्मीद है। स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सेंटेंस टाइप अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, दे विल गो टू द पिकनिक टुमारो। वे कल पिकनिक पर जाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। दे विल नॉट गो टू द पिकनिक टुमारो। वे कल पिकनिक पर नहीं जाएंगे। इंटेरोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन का आंसर ओनली यस और नो में दिया जा सके। सबसे पहले विल या शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। विल दे गो टू द पिकनिक टुमारो। क्या वे कल पिकनिक पर जाएंगे? इंटेरोगेटिव WH क्वेश्चन। पहले WH वर्ड आएगा, फिर विल या शैल में से एक वर्ड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। व्हेन विल दे गो टू द पिकनिक। वे पिकनिक पर कब जाएंगे? इंटेरोगेटिव नेगेटिव, पहले विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, विल दे नॉट गो टू द पिकनिक टुमारो। क्या वे कल पिकनिक पर नहीं जाएंगे? अब इसमें विल या शैल है स्टूडेंट्स, तो इसमें नॉर्मली जो सेंटेंस होते हैं आई और वी के साथ तो शैल आएगा और बाकी सब के साथ विल आएगा। यूजिंग द सिंपल फ्यूचर टेंस। द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू मेक डिसीजन दैट आर मेड एट द टाइम ऑफ ए स्पीकिंग। ऐसे निर्णय का वर्णन करने के लिए जो बोलने के समय लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी शैल ईट डिनर टुडे एट 7 PM। आज हमें शाम को 7 बजे डिनर खाएंगे या रात का भोजन खाएंगे। द सर्वेंट विल क्लीन योर रूम दिस वीक। नौकर इस सप्ताह आपके कमरे की सफाई करेगा। टू स्टेट डिजायर और विलिंगनेस फॉर समथिंग और ए समवन। किसी चीज़ या व्यक्ति के लिए इच्छा या विलिंगनेस भी इच्छा ही होती है, इच्छा को दर्शाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल्स विल बी हैप्पी टू गो ऑन हॉलीडे फॉर ए फ्यू वीक्स। लड़कियां कुछ सप्ताह के लिए छुट्टियों पर जाने के लिए प्रसन्न होंगी। आई शैल बी हैप्पी टू हेल्प यू टुडे। मैं आज आपकी सहायता करके खुश हूँगा। टू स्टेट ए फैक्ट अबाउट द फ्यूचर। भविष्य के किसी तथ्य के बारे में बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, माई टीचर विल बी हैप्पी द होल क्लास पास द टेस्ट। मेरे अध्यापक खुश होंगे, पूरी क्लास ने टेस्ट पास कर लिया। द फोन बिल विल बी वेरी हाई। माई फादर विल बी वेरी अपसेट। फ़ोन का बिल बहुत ज़्यादा आएगा, मेरे पिताजी बहुत दुखी होंगे। टू प्रेडिक्ट ए फ्यूचर इवेंट और एक्शन। भविष्य की किसी घटना या कार्य की भविष्यवाणी के लिए। फॉर एग्जाम्पल,
आई थिंक इट विल रेन दिस आफ्टरनून। मैं समझता हूँ आज दोपहर बाद बारिश होगी। माई सिस्टर विल बी ए ग्रेट टीचर। मेरी बहन एक महान अध्यापक बनेगी। टू मेक ए फॉर्मल स्टेटमेंट अबाउट ए फ्यूचर एक्शन और ए इवेंट। भविष्य के किसी कार्य या घटना के बारे में औपचारिक घोषणा के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द चेयरमैन विल मेक एन अनाउंसमेंट ऑन ट्यूसडे। चेयरमैन मंगलवार को एक घोषणा करेंगे। द स्कूल विल बी क्लोज्ड फॉर ए फ्यू डेज। स्कूल कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा। टू मेक सुजेशन और स्टेट आइडियाज। सुझाव या विचार प्रकट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वी शैल बी हैप्पी ड्राइव यू टू द स्टोर। हमें खुश होंगे कि आप दुकान पर जाएं या स्टोर पर जाएं। शैल वी गो टू द स्टोर टू नाइट और टुमारो मॉर्निंग। क्या हम आज रात या कल सुबह दुकान पर जाएंगे। टू मेक ए रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, विल यू कम विद मी टू द प्रिंसिपल्स केबिन। क्या तुम मेरे साथ प्रिंसिपल के केबिन में आओगे। यू विल डू योर होमवर्क नाउ। तुम अब अपना गृह कार्य करोगे। द फ्यूचर कैन बी इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग वेज। भविष्य का वर्णन निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। बाय यूजिंग द मॉडल ऑक्सिलरीज विल एंड शैल। विल और शैल को मॉडल भी बोलते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही विल बिकम एन इंजीनियर सून। वह जल्दी ही एक इंजीनियर बनेगा। आई शैल फिनिश दिस लेसन बाय टुमारो। मैं कल तक इस पाठ को पूरा कर दूंगा। स्पेशल नोट, शैल इज यूजुअली यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज इन द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी। शैल का प्रयोग प्राय जब होता है जब सेंटेंस का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो। एंड ग्रेटर एम्फेसिस इज अटैच्ड टू द एक्शन। और कार्य के साथ ज़्यादा अटैचमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल अटेंड द मीटिंग। मैं मीटिंग अटेंड करूँगा। विल इज़ यूज्ड मोर एक्सटेंसिवली। विल का प्रयोग ज़्यादा विस्तार में के लिए होता है। इट कैन बी यूज्ड इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट। इसका प्रयोग दोनों औपचारिक और अनौपचारिक तथ्यों के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल अटेंड द सेमिनार। मैं सेमिनार अटेंड करूँगा। आई विल ड्रॉप बाय योर प्लेस नेक्स्ट वीक। मैं अगले सप्ताह तक आपका स्थान छोड़ दूंगा। ड्रॉप का मतलब यहाँ वैसे तो गिरना होता है, लेकिन यहाँ छोड़ना आएगा। व्हेन गोइंग टू स्ट्रक्चर इज यूज टू एक्सप्रेस द फ्यूचर, द सेंटेंस यूजुअली रेफर टू। जब भविष्य का वर्णन करने के लिए गोइंग टू स्ट्रक्चर प्रयोग होता है, द सेंटेंस यूजुअली रेफर टू। तो जो सेंटेंस है वो प्राय रेफर करता अभिप्राय होता है उससे। नंबर 1, द प्लान एंड इंटेंशन ऑफ द स्पीकर। जो वक्ता होता है उसकी योजना या उसके इंटेंशन हो जाएगा इरादा। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर वर्क बाय दिस इवनिंग। हम आज साय तक अपना कार्य पूरा करने जा रहे हैं। यह है प्लान। बी, आई एम गोइंग टू स्लीप अर्ली टूडे। मैं आज जल्दी सोने जा रहा हूँ। यह है इंटेंशन, मीन्स इरादा। इसमें इरादा प्रकट किया गया है। सेकंड, ए प्रेडिक्शन फ्रॉम गिवन एविडेंस। दिए गए
तथ्यों के आधार पर भविष्यवाणी करना। एविडेंस साक्ष्य भी कह सकते हैं, तथ्य भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस कार, इस कार को देखो। इट इज़ गोइंग टू क्रैश इनटू द येलो वन, यह पीली के साथ भिड़ने जा रही है, या पीली के साथ दुर्घटनाग्रस्त होने जा रही है। क्रैश मीन्स दुर्घटना होना या उसके साथ भिड़ना। नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, आसमान में एक भी बादल नहीं है। इट इज़ गोइंग टू बी अनोदर वार्म डे, एक और दिन गर्म होने जा रहा है। अब स्टूडेंट्स चेक योर स्किल्स, जो हमने ऊपर रीड किया है उसके अकॉर्डिंग हमने इनमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद विल, सेल और गोइंग टू, या तो विल आएगा या सेल आएगा या गोइंग टू आएगा। नंबर 1, वी आर गोइंग टू द एयरपोर्ट, हम हवाई अड्डा जा रहे हैं। कैन यू टेल अस द ईजिएस्ट वे टू रीच देयर, क्या आप हमें वहाँ पहुँचने का सबसे आसान तरीका बता सकते हो। नंबर 2, गोइंग बाई ए डायरेक्ट बस इज फास्टेस्ट, सीधी बस से जाना सबसे तेज है। द लो फ्लोर बस विल टेक यू टू द एयरपोर्ट डायरेक्टली, लो फ्लोर बस आपको सीधा एयरपोर्ट या हवाई अड्डा ले जाएगी। नंबर 3, हेमंत डिड नॉट डू वेल इन द टेस्ट्स, हेमंत ने टेस्टों में अच्छा नहीं किया। हिज मदर इज गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड, उसकी माँ निराश होने वाली है या निराश होने जा रही है। नंबर 4, आई कैन नॉट हीयर यू क्लियरली, मैं आपको साफ नहीं सुन सकता हूँ। विल यू स्पीक ए लिटल लाउडर, क्या आप थोड़ा सा ऊंचा बोलोगे। नंबर 5, वी शैल हैव ए डांस पार्टी टू नाइट, आज रात हमें एक डांस पार्टी करेंगे। नंबर 6, आई शैल टेक परमिशन फ्रॉम माई पेरेंट्स टू गो टू द म्यूज़ियम, मैं संग्रहालय जाने के लिए अपने माता पिता से इजाज़त लूँगा। नंबर 7, ऑल आवर क्लासमेट्स विल कम, हमारे सभी सहपाठी आएंगे। नंबर 8, वी आर गोइंग टू हैव ए ग्रेट टाइम, हम एक अच्छा समय व्यतीत करने जा रहे हैं। नंबर 9, आवर क्लास टीचर विल बी देयर टू, हमारे कक्षा अध्यापक भी वहाँ होंगे। नंबर 10, आर वी गोइंग टू प्ले ए फुटबॉल मैच, क्या हम एक फुटबॉल मैच खेलने जा रहे हैं।